नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बीरादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। सबसे पहले आज हम बात करते हैं, क्योंकि हस्बैंड जो है, हस्बैंड की पत्नी उनके ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है और उसके बाद उनको हैरासमेंट होता है बहुत ज्यादा। और उसके बाद उनको ये डर लगता है कि अब इसमें क्या होगा, मेंटेनेंस के केस में क्या होगा, क्या हमको मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। हमारी सैलरी तो कुछ है ही नहीं, हम कमाते तो कुछ है ही नहीं, लॉकडाउन में हम घर बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमको देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे ही सवाल ऐसे आपके पास मन में आते हैं और काफी आपको पीड़ा होती है कि अब मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पत्नी ने मेरे पे केस कर दिया है। और उसके बाद जो है कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर नहीं दोगे तुम तो जेल जाना पड़ेगा, ऐसा भी आपके मन में डर रहता है। तो आज मैं आपको इस डर से बाहर निकाल दूंगा और आपको किसी भी प्रकार की, मतलब जो अब मन में ये प्रश्न रहता है कि अगर पत्नी को मेंटेनेंस देना, पति पत्नी अगर मेंटेनेंस का केस कर देती है तो उसको केस मेंटेनेंस देना होगा या नहीं देना होगा, अगर आप नहीं देते हैं तो आपके साथ में क्या होगा। ये ऐसे सवाल, बहुत सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाइए, क्योंकि ये जानकारी मेरे पास से मैं आपको पहुंचाता हूं और आप अपने तक सीमित ना रखें, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे भी मतलब काफी खबरें आती हैं कि वो उसने वहां से मतलब कूद कर, छलांग लगाकर वहां पर उसने अपनी जान जान गंवा दी। ऐसे कई मतलब लोग होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, जो थोड़ा सा मतलब पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं। ये सोचते हैं कि अब हमारा जीवन में कुछ रहा नहीं और अब हमें जीना नहीं है, पत्नी नहीं रही, अकेले जीवन व्यतीत नहीं हो पा रहा है उनका। तो ऐसे समय पर आपको जरूरी है कि आप मेरी और सारी वीडियोस हैं उनको आप देखें। और किसी प्रकार की अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें एक बार संपर्क जरूर करें। अगर आपके मन में ऐसे कोई ख्याल आ रहे हैं तो आप एक बार हमसे जरूर बात करें, हो सकता है कि हम आपकी कहीं ना कहीं काउंसलिंग कर लें और आपकी जान हम बचा लें। तो ऐसा पहली बात तो सोचना ही नहीं है आपको। अगर आप सोचेंगे तो देखिए, आप अपना ही लॉस कर रहे हैं। आपके जाने के बाद जो है किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपके पेरेंट्स पर, आपके माता पिता पर, आपके भाई बहन पर, और किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चले जाओगे, जिसने आपके ऊपर इतने केस कर दिए हैं वो आपके जाते ही तुरंत कहीं और घर बसा लेगी, वो अब कहीं और ज्यादा शादी कर लेगी। तो आपको उसका क्या फर्क पड़ेगा? आप अगर चले जाओगे तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? बस आप ये सोचते हैं कि मेरे जाने से ये चीज़ ठीक हो जाएंगी, मेरे जाने से उसको फर्क पड़ेगा, मेरे जाने से उनको सजा होगी, उनको मतलब उन्होंने गलत किया है तो ऐसा कुछ होगा। आप ये सब कुछ जिंदे जीते जी, तो ऐसे बुरे ख्यालात अपने मन से निकालिए और जो भी आपके ऊपर अब मतलब एलिगेशन लगाए हैं, आपके ऊपर केस किए गए हैं, उन केसेस को लड़ने की सोचिए। कि जिसने आपके ऊपर गलत किया है, आपके ऊपर मतलब आपको तो छोड़ो छोड़ो, आपके परिवार तक को उनको फंसा दिया गया है, तो उनको सभी को आपको लड़ना चाहिए और लड़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और आप ये सोचते हैं कि सर मेरे पास ही, मेरे सामने क्यों हुआ, मेरे ऊपर ही ये केस क्यों हुआ, तो आप इससे निश्चिंत रहिए, आप पहले व्यक्ति नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे पति हैं जिनके साथ में ऐसी घटनाएं हुई हैं और उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं और वो केस अपने लड़ रहे हैं। तो आप अपने आप को मतलब थोड़ा पेशेंस रखिए और घबराइए मत। और ऐसा कोई गलत चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं कि अब मैं क्या होगा, ऐसा मेरा जीवन में आगे भविष्य में क्या होगा, तो देखिए ये प्रकृति है, ने चीजें हैं, चीजें बिगड़ी हैं तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे ठीक भी होंगी। जब आप सोचेंगे उसको सही करना है तो सही भी होंगी। लेकिन ऐसे केसेस में जो सोचते हैं कि अब मेरे मुझे क्या होगा, मैं मतलब केस मेरे ऊपर हो गया है, 498 का हो गया है, 498 का हो गया है और 125 CRPC के हो गए, ऐसे मतलब कई आपके ऊपर केस हो गए। और ये तो कुछ नहीं है, बहुत से लोगों के ऊपर और भी संगीन अपराध लगाए गए हैं जो कि वो भी झेल रहे हैं चीजों को। तो देखिए ये कानून है। अब कानून में महिलाओं को इतना सब कुछ मतलब उनको बचाव करने के लिए लॉ दिया है, बनाया है गया है, लेकिन उसका अब कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये मिसयूज कर रही हैं। कुछ महिलाएं हैं जिनकी वजह से मतलब जिनकी वाकई इनके साथ गलत हुआ है, तो वो भी उसको उस न्याय से वंचित रह पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के टाइम में ये मनसा बन गई है लोगों की कि महिलाएं जो है वो उसका दुरुपयोग कर रही हैं कानून का जो है। और काफी देखा भी गया है। अब जैसे इसी केस को मान लीजिए, सेक्शन 125 CRPC के, इसमें पत्नी पति के लिए बहुत बड़ा चढ़ाकर उसकी मतलब उसकी आय बताती है, इनकम बताती है। वो चाहे कमाता 10,000 रुपये हो महीने का, चाहे वो नहीं कमाता हो, लॉकडाउन में उसकी नौकरी भी छूट गई हो, फिर भी उसको मतलब उसको कि वो लाखों कमाता है, बिजनेस में है उसका, और उसको बड़ा चढ़ाकर उसको बताएंगे जिससे कि कोर्ट को ये लगे कि इतना पैसा कमाता है, थोड़ा बहुत उसको दे भी दे। तो ये चीजें हैं।
और इस तरह की झूठी चीज़ें हैं जो आपको सामने आती हैं, तो आप उन चीज़ों से बचें और घबराएं बिल्कुल भी ना, लड़ने की सोचें। तो बहरहाल आज मैं बात करता हूँ कि अगर आप पत्नी ने आपकी केस कर दिया है सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस के अंदर, तो देखिए मेंटेनेंस दो तरीके से बन जाता है। एक तो ये है, अगर आप जाते हैं कोर्ट में तो कंटेस्टेड होगा, मतलब आपकी भी बात सुनी जाएगी और लड़की पक्ष जो है उसकी भी बात सुनी जाएगी कोर्ट के द्वारा, और फिर उसके बाद उसमें निर्णय होगा। तो इसमें आपके पास जब आप जाएंगे तो इंटरिम मेंटेनेंस बनेगा, यानी कि जिसमें कि एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, जो पत्नी है आपकी उसको एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे अगर आप कोर्ट में जाते हैं फाइट करते हैं उस केस को तो। और उसके बाद फाइनल मतलब मेंटेनेंस बनेगा, जो भी आपके मतलब जो भी आप कमाते हैं उसके अनुसार और जो लड़की की इनकम है उसके अनुसार। तो दूसरा, अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर एक्स पार्टी होगा। तो एक्स पार्टी होगा तो एक्स पार्टी में भी कुछ ना कुछ जो कोर्ट को लगेगा, क्योंकि एक तरफ से लड़की है तो दूसरी तरफ कोर्ट है, तो कोर्ट को जो लगेगा वो आपके ऊपर बांध दिया जाएगा। अब देखिए, बांधने के बाद जो है वो जो मेंटेनेंस है, उस मेंटेनेंस को देने की जो लेने की प्रक्रिया है, मतलब कोर्ट की प्रक्रिया है, उसमें एक रिकवरी सूट डाला जाता है, जिसके बाद जो है आपके पास सम्मन वारंट वगैरह आएगा, और फिर उससे के द्वारा जो है वो आपको मतलब कि आपके ऊपर ये पुलिस कार्रवाई करवाई जाएगी कि आप उसको मेंटेनेंस दें। अब यहाँ पे बचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप अगर आप देखेंगे तो आप डेफिनेटली आपको उन चीज़ों से बचाव मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 100% देना ही है, आपके पास में से बहुत सारे ग्राउंड हैं जिनकी वजह से आप पत्नी को ये साबित कर सकते हैं कि ये काफ़ी सक्षम है, या फिर ये एडल्ट्री में है, या फिर इसने शादी कर ली है, या फिर कोई और वजह है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको साबित कर देंगे तो आप डेफिनेटली आप इस चीज़ के लिए इन चीज़ों से बच जाएंगे। और अगर आप हाई कोर्ट मूव करते हैं इसके अगेंस्ट में, जो वारंट वगैरह आपका इशू होता है, और दूसरा मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपके लिए कि इस जो वारंट इशू होता है, वारंट और एनबीडब्ल्यू होता है, मतलब गिरफ्तारी तक के आपके मतलब ऑर्डर हो जाते हैं, तो इसमें गिरफ्तारी तक ही है। इसमें 82 सीआरपीसी जो है, जो मतलब कुर्की का है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, वो ऐसा इसमें प्रोविजन नहीं है, प्रावधान नहीं है। मतलब कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी को कर लिया जाए या फिर उसको अटैचमेंट कर लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐसा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वारंट तक होती है। अगर वारंट पर आप दे देते हैं पैसा उसको तो वो ले लेती है, अगर नहीं देते हैं तो आपके पास में बहुत सारे रास्ते हैं, आप उस घर को जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर शिफ्ट करके कहीं और भी रह सकते हैं, ऐसा भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब लॉ में है, मैं आपको बाय द वीडियो नहीं बता सकता हूँ आपके लिए। तो चीज़ों को मतलब कि जो मेंटेनेंस है वो ऐसा नहीं है कि आपको देना ही है। और देखिए, जेल का जो आपको डर है ना, वो जेल में आप बिल्कुल ये मत घबराइए कि जेल बहुत बड़ी मतलब सजा घर है, सजा हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो साधारण व्यक्ति हैं, आप सिर्फ एक पति हैं। पति के द्वारा मतलब पत्नी पर इस तरह की चीज़ें करना या फिर ऐसे केस करना, ये छोटे मोटे अपराध हैं। बहुत बहुत बड़े जो मतलब हाई सोसाइटी के हाई प्रोफाइल लोग हैं वो तक जेल चले जाते हैं। मेंटेनेंस जो है वो एक वेपन है, अपराध मतलब कि एक हथियार है पत्नी के पास में, जो आपके ऊपर चलाया जाता है। तो आप इससे घबराना, डराना बिल्कुल भी, और लड़ने की कोशिश करें। और कुछ भी और भी कोई जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, और अगर कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। तो बस मैं इतने कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आपसे भी बहुत धन्यवाद।